हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन IQ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल है वो है मणिपुर ए रूड रिमाइंडर ऑफ नॉर्थ ईस्ट टेंशंस। तो सबसे पहले मैं आपको हेडिंग का मतलब बताता हूँ कि जो मणिपुर है ये एक रूड रिमाइंडर है। रूड का मतलब होता है जो काफ़ी ख़राब हो, ठीक है। तो ये एक रूड रिमाइंडर है नॉर्थ ईस्ट टेंशंस का। तो मतलब क्या है, मैं आपको सीधा सीधा समझा देता हूँ कि मणिपुर में जो भी हो रहा है, आपको पता है मणिपुर में जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रही है, काफ़ी ज़्यादा वायलेंस हो रहा है। तो ये जो वायलेंस हो रहा है ना, ये हमें मतलब याद दिला रहा है, एक रिमाइंडर है, हमें याद दिला रहा है नॉर्थ ईस्ट की टेंशन्स की, मतलब टेंशन्स के बारे में, जो काफ़ी समय से काफ़ी बड़ा इतिहास रहा है नॉर्थ ईस्ट का। तो उसका हमें याद दिला रहा है, किसका? नॉर्थ ईस्ट की टेंशन्स का। अब इस आर्टिकल के अंदर में आपको डिटेल में पता चलेगा मणिपुर में क्या हो रहा है, किसकी फ़ाइट हो रही है मणिपुर में, क्या कन्फ्लिक्ट है, क्या सिचुएशन है, पूरा पता चलेगा। एक एक लाइन को मैं हिंदी में पढ़ाऊंगा, कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग आएगा, कोई भी इंपॉर्टेंट टर्म आएगी, उसको मैं आपको साथ साथ में नोट करवाता चलूँगा, ठीक है। तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। एक बार आप मेरे से पढ़ लेना, उसके बाद टेलीग्राम लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको जाके आप लोग फटाफट सब्सक्राइब कर लेना और वहाँ एक बार इसको खुद से पढ़ना। इसकी PDF जो है आपको वहाँ पे मिल जाएगी। डेली जो मेरा सेशन आता है वो आता है शाम को 7 से 8 बजे के बीच में जो है वो अपलोड होता है। अगर किसी कारण उस टाइम पे अपलोड नहीं होता है तो या तो फिर रात को ही मेरा वीडियो आएगा या फिर दूसरे दिन सुबह मेरा वीडियो आएगा, लेकिन वीडियो जो है वो मेरा डेली अपलोड होता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल विदाउट एनी टाइम वेस्ट। तो क्या लिखा हुआ है? वायलेंस इन मणिपुर which has gone on for over a month now, claimed well over 100 lives and displaced thousands more, and has opened many raw wounds that most people had hoped belonged to bygone era। तो जो वायलेंस हो रहा है ना मणिपुर में, विच हैज़ गॉन ओवर ए मंथ नाउ, जो मतलब लगभग एक महीना हो गया है जिसको चलते हुए लगातार। क्लेम्ड वेल ओवर 100 लाइफ्स, लगभग 100 लोग जो हैं वो इसमें मर चुके हैं और थाउजेंड्स लोग, हज़ारों में लोग जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हो चुके हैं, अपने घर छोड़ के जा चुके हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है? एंड हैज़ ओपन मैनी रा वाउंड्स, वाउंड्स मतलब जख्म, और इससे जो है ना हमारे बहुत जो मतलब रा का मतलब होता है जो ताज़ा ताज़ा, जो हमारे जख्म है ना वो बहुत सारे जो हैं वो ओपन हुए हैं इसके कारण, ठीक है। दैट मोस्ट पीपल हैड होप्ड बिलोंग टू बाईगोन एरा, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग सोचते थे कि ये जो मतलब फ़ाइट हो रही है ये बाईगोन एरा को बिलोंग करती थी, मतलब जो पहले जो समय गुजर चुका है पास्ट, उसमें ऐसे कन्फ्लिक्ट होते थे नॉर्थ ईस्ट में। लेकिन अभी ऐसे कन्फ्लिक्ट जो है वो नहीं होते थे, मतलब ऐसा लोगों का मानना है कि अभी ऐसे कन्फ्लिक्ट नहीं हो सकते, लेकिन अभी वैसे ही कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं जिन्होंने पुराने जो जख्म थे मणिपुर के लोगों को वो याद दिला दिए हैं। लोग ये सोचते थे कि ये जो वायलेंस होता था ये पहले होता था, वाईगॉन एरिया में होता था, लेकिन ऐसा नहीं है। दोबारा से ये जो वायलेंस है ना ये रीओपन हो चुका है। उसके बाद क्या है? द स्पेक्टर ऑफ एन अनब्रिजेबल डिवाइड बिटवीन दी मिटीज़ ऑन ए वन हैंड एंड कुकी चिन मिजो जोमी नागा ट्राइब्स ऑन दी अदर इज़ नाउ ऑल टू एविडेंट एंड एनी रेजोल्यूशन विल डिमांड अटमोस्ट सेंसिटिव हैंडलिंग। तो जो स्पेक्टर मतलब कुछ अनप्लीजेंट चीज़, कुछ ख़राब चीज़। तो ये जो ख़राब चीज़ है ना, अनब्रिजेबल डिवाइड है, मतलब ये जो डिवाइड है मिटीज़ जो कम्युनिटी है वहाँ की मणिपुर की, और जो ट्राइबल कम्युनिटी है जिसको बोलते हैं कुकी चिन मिज़ो जोमी नागा, ये सारी जो हैं इन इज़ ऑन दी अदर हैंड इज़ नाउ ऑल टू एविडेंट। इनके बीच में जो मतलब डिवीज़न है ना वो हमें साफ साफ दिख रही है। एविडेंट का मतलब है सामने सामने दिख रही है। एंड मैनी रेजोल्यूशन विल डिमांड अटमोस्ट सेंसिटिव हैंडलिंग, अगर कोई भी रेजोल्यूशन, कोई भी इसका जो है वो सुझाव निकलता है, किसी भी तरह से इसको हैंडल करने की कोशिश की जाती है, तो ये डिमांड करेगा कि इसको सेंसिटिव तरीके से हैंडल किया जाए, मतलब इसको सही तरीके से हैंडल किया जाए ताकि जो है सिचुएशन जो है वो स्टेबल हो सके, स्थिर हो सके। द एथनिक डिवाइड एंड वायलेंस सीम्स टू सजेस्ट दैट लिटिल हैज़ चेंज इन द नॉर्थ ईस्ट
नाउ विथ स्टैंडिंग द मैनी डेवलपमेंट्स इन दी प्लेस। तो ये जो एथनिक डिवाइड है, एथनिक मतलब ये जो जातियों का डिवाइड है, एथनिक का मतलब होता है जाति से रिलेटेड। तो ये जो डिवाइड है ना, और ये जो वायलेंस है, सीम्स टू सजेस्ट दैट, ये हमें क्या कह रहा है कि मतलब बहुत छोटी सी चीज़ जो है वो मणिपुर में चेंज हुई है, ज़्यादा चीज़ें जो है वो मणिपुर में चेंज नहीं हुई हैं, सिचुएशन लगभग पुरानी ही हो गई है। नाउ नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब होता है इंस्पाइट ऑफ, मतलब हालांकि किसी चीज़ के होने पर भी उस, तो इंस्पाइट ऑफ द मैनी डेवलपमेंट्स इन प्लेस, हालांकि डेवलपमेंट तो बहुत ज़्यादा हुई है मणिपुर में, लेकिन फिर भी जो सिचुएशन है ना वो ज़्यादा चेंज नहीं हुई है, सिर्फ थोड़ा ही बहुत जो है वो चेंज हुआ है। दस द हीलिंग प्रोसेस इज़ लाइकली टू बी ए लॉन्ग ड्रॉन आउट वन। तो जो मतलब हीलिंग का मतलब क्या होता है, मतलब मरहम लाना, किसी चीज़ को सुलझाने की कोशिश करना। तो ये जो हीलिंग प्रोसेस है ना ये बहुत लंबी लग रही है, मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा टाइम जो है वो इसको सही करने में निकल जाएगा। उसके बाद क्या है, देयर इज़ स्टिल ए डिवाइड, मतलब अभी भी जो है ना वो डिवीज़न बनी हुई है मणिपुर में। Most people across the country had reason to believe that the Northeast had over time become well and truly integrated। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं कंट्री में जिनके पास एक रीज़न था ये मानने के लिए कि मणिपुर जो है ना, मतलब ये जो रीज़न है नॉर्थ ईस्ट का, ये मतलब ओवर टाइम, मतलब टाइम के साथ साथ क्या हुआ है, ये एक ट्रूली इंटीग्रेटेड हो गया है, मतलब यूनाइटेड हो गया है। आल्सो दैट देयर वर नाउ मोर कॉमनैलिटीज़ रैदर दैन डिफरेंसेस अमंग दी वेरियस ट्राइब्स एंड कम्युनिटीज़। और लोग ऐसा भी मानते थे कि अभी कॉमनैलिटीज़ ज़्यादा है, मतलब लोगों के बीच में कॉमन करैक्टरिस्टिक्स ज़्यादा हैं, समानताएं ज़्यादा हैं, ठीक है, रैदर दैन अगर हम लोग बात करें डिफरेंसेस की, तो लोग जो हैं वो काफ़ी यूनाइटेड हैं, ऐसा लोग पहले मानते थे। और लोगों को मतलब जो मानने का रीज़न था वो भी ठीक था। द एथनिक वायलेंस इन मणिपुर कॉन्सिक्वेंटली हैज़ कम एज ए रूड रिमाइंडर। लेकिन अभी जो एथनिक वायलेंस हुआ है जातियों के बीच, कास्टिस के बीच, ये जो है ना मणिपुर में अभी जो हुआ है ये एक रिमाइंडर है, रूड रिमाइंडर है। रूड मतलब जो काफ़ी ख़राब रिमाइंडर है, जो हमें बता रहा है कि वायलेंस जो है वो कभी भी हो सकता है, सिचुएशन अभी भी नॉर्मल नहीं है। नॉट विथ स्टैंडिंग, नॉट विथ स्टैंडिंग मैंने पहले ही बता दिया, इंस्पाइट ऑफ मतलब किसी के होने के बावजूद भी। इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशंस, हालांकि जो है वो कम्युनिकेशंस जो है मतलब एक दूसरे के बीच में जो बातचीत होती थी वो इम्प्रूव हुई है। बेटर ट्रांजिट फैसिलिटीज़, ट्रांजिट मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना चीज़ों को। एंड सपोर्ट फॉर द स्पेशल नीड्स ऑफ द रीजन, देयर डज स्टिल एग्जिस्ट ए डिवाइड बिटवीन द ट्राइब्स एंड प्लेन्स पीपल विद द रीजन। हालांकि अच्छी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, अच्छे कम्युनिकेशंस, अच्छा सब कुछ अच्छा है, लेकिन फिर भी जो है ना कुछ डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं जो डिवाइड करते हैं ट्राइबल और जो लोग प्लेन एरिया में रहते हैं उनको, ठीक है। इट इज़ ईजी टू pontificate whenever an outbreak of violence of this magnitude take place and to hop on certain aspects such as existence of an excess of region-centric calculus, lack of internal cohesion and ethnic caste rivalries as the cause for internal tensions and violence। मतलब ये बहुत आसान है पोंटिफिकेट करना। पोंटिफिकेट का मतलब होता है अपना ओपिनियन रखना किसी चीज़ के बारे में। तो ये बहुत आसान है ऐसा ओपिनियन रखना जब भी कोई मतलब आउटब्रेक होगा, जब कोई वायलेंस हो रहा है उस टाइम पे ये ओपिनियन रखना और क्या करना, एंड टू हॉप ऑन सर्टन एस्पेक्ट्स। हॉप का मतलब क्या होता है ये भी आप लोग लिख सकते हो। हॉप का मतलब होता है टू कीप टॉकिंग अबाउट समथिंग एनोइंग, मतलब किसी के बारे में गलत तरीके से बात करना, ठीक है। तो मतलब ये काफ़ी आसान है कि अपना ओपिनियन रखना जब सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, इस टाइम पे वायलेंस हो रहा है, और किसी चीज़ के ऊपर एनोइंग बात करना, ख़राब बात करना, जैसे एक्सेस ऑफ रीज़न सेंट्रिक कैलकुलस पे बात करना कि वहाँ पे जो है मतलब कुछ पर्टिकुलर रीज़न को, मतलब कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स को, ठीक है, कुछ छोटा सा रीजन सेंट्रिक कुछ जगह है उसमें ज़्यादा ध्यान देते हैं। लैक ऑफ इंटरनल कोहिजन है, मतलब कोहिजन का मतलब होता है यूनिटी कम है, इसकी वजह से वायलेंस हो रहा है। या फिर जो कास्ट राइवलरीज हैं, कास्ट के बीच में जो झगड़े हैं, तो एज दी कॉजेज फॉर इंटरनल टेंशन्स एंड वायलेंस। मतलब ये बोलना अभी बहुत आसान है, ऐसा ओपिनियन रखना, ऐसा पॉन्टिफिकेट करना कि ये जो है वो रीजन सेंट्रिक की वजह से हो रहा है, या फिर कास्ट राइवलरीज की वजह से हो रहा है, कास्टिस के बीच में झगड़े की वजह से हो रहा है, या फिर यूनिटी कम होने की वजह से हो रहा है। अभी ये ओपिनियन रखना बहुत ही आसान है।
सच एस्पेक्ट्स फॉर्चुनैलिटी हैड बिकम लेसर इन नंबर इन रिसेंट टाइम्स। तो ये जो एस्पेक्ट्स हैं ना, अगर हम लोग फॉर्चुनैलिटी अगर हम लोग अभी बोलेंगे किस्मती से, तो ये काफ़ी कम हो गए हैं अगर हम रिसेंट टाइम्स में देखेंगे। बट इट इज़ पॉसिबल दैट द फ्रेइंग ऑफ अवर कंपोजिट कल्चर इन रिसेंट टाइम्स विच हैज़ आल्सो अफेक्टेड अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया इज़ कास्टिंग ए शैडो ओवर द नॉर्थ ईस्ट। मतलब ये जो कॉस्ट रिलेटेड इशू थे मणिपुर में, ये काफ़ी मतलब कम हो गए थे अगर हम लोग पिछले कुछ समय की बात करें। लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि ये जो फ्रेइंग ऑफ ओवर कंपोजिट कल्चर है, कंपोजिट मतलब हमारा जो मिक्स कल्चर है, कोई किसी रिलीजन का है, कोई किसी कास्ट का है, तो फ्रेइंग का मतलब क्या होता है? फ्रेइंग का मतलब होता है खतरनाक, मतलब थोड़ा सा डेंजरस, जो हमारा कल्चर का मिश्रण है, अलग अलग कास्टिस हैं। रिसेंट टाइम्स में आपने देखा होगा मतलब जो काफ़ी डेंजरस रूप ले चुका है। अगर हम लोग बाकी पार्ट की बात करें इंडिया में, तो वो भी अफेक्टेड हुए हैं। आपको पता है रिलीजन को लेके काफ़ी झगड़ा होता रहता है, तो हो सकता है कि उसकी वजह से जो इसकी थोड़ी सी जो परछाई है वो नॉर्थ ईस्ट में भी पड़ रही हो, क्योंकि बाकी जगहों पे जो है वो इसका इफेक्ट पड़ता है। An additional dimension in the Northeast is the presence of an ethnic sub-nationalism and identity politics in an aggravated form. तो एडिशनल अगर हम लोग एक डायमेंशन देखें, मतलब एक नज़रिया देखें नॉर्थ ईस्ट में, तो वो क्या है कि जहाँ पे एथनिक सब नेशनलिज्म है। सब नेशनलिज्म मतलब क्या होता है? कंट्री को बाद में रखना, उससे पहले अपने जो जातिवादी है उसको सबसे पहले रखना। तो मतलब नेशनलिज्म को स्टॉप पे ना रखना, तो वहाँ पे सब नेशनलिज्म भी है, मतलब अपनी जाति को जो है वो काफ़ी अच्छा माना जाता है, ठीक है। एंड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, मतलब हमारा ग्रुप सबसे अच्छा है। इन एन एग्रावेटेड फॉर्म, एग्रावेटेड मतलब काफ़ी गहराई में जो है, काफ़ी डीपली जो है अपने रिलीजन को माना जाता है, अपनी कास्टिस को माना जाता है मणिपुर में। तो ये भी एक एस्पेक्ट है। एथनिक एलिगेंस, एलिगेंस का मतलब क्या होता है? एलिगेंस का मतलब होता है लॉयल्टी, वफादारी। तो अपनी जाति को लेके जो एलिगेंस है, मतलब वफादारी है, हैड ऑफन समटाइम्स बीन इन कन्फ्लिक्ट विद मेन स्ट्रीम नेशनलिज्म और वाइस वर्सा प्रीवियसली। तो मतलब जो अपनी जाति को लेके जो लॉयल्टी दिखाते हैं वहाँ के लोग, जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं या कोई भी हो गए, इसकी वजह से कभी कभी क्या होता है, कन्फ्लिक्ट होते हैं, मतलब झगड़े होते हैं जो मेन स्ट्रीम नेशनलिज्म है, मतलब हमारा जो मेन नेशनलिज्म है इंडिया, उसको लेके, ठीक है। बट इट वॉज होप दैट सच टेंशंस हैड सबसाइडेड। लेकिन ऐसा माना जाता था कि ये जो टेंशंस हैं वो क्या हो गए हैं, सबसाइडेड हो गई हैं, मतलब कम हो गई हैं। द मणिपुर डेवलपमेंट्स इम्प्लाई दैट इन मच ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। तो जो मणिपुर डेवलपमेंट हुई है ना, तो उसको मतलब माना जाता था इसी तरीके से कि ये जो है अभी मतलब कम हो गया है ये सिस्टम, और नेशनलिज्म को जो है वो टॉप पे रखा जाता है। एथनिक आइडेंटिटी स्टिल ओवर शैडो एंड ओवरवेलम ऑल अदर कंसिडरेशंस। लेकिन ये जो एथनिक आइडेंटिटीज़ हैं, मतलब अपनी जाति को सबसे ऊपर मानना, और जो ओवर शैडो मतलब स्टिल ओवर शैडो, मतलब ये क्या कर रही हैं, ओवर शैडो कर रही हैं हमारे जो नेशनलिज्म है उसको, उससे मतलब ऊपर माना जाता है यहाँ पे अपनी जाति को। एंड ओवरवेलम, ओवरवेलम का मतलब क्या होता है? ओवरवेलम का मतलब होता है मतलब किसी चीज़ को इतना ज़्यादा होना कि उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए। तो ये जो जाति के प्रति जो लॉयल्टी है ना, ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, और ये ओवर शैडो कर देती है, मतलब हमारा जो नेशनलिज्म है इसको भी, और जो भी कंसिडरेशंस हैं, जो भी सिचुएशंस हैं, उनको ओवर शैडो कर देती हैं। बट इज़ ऑल्सो डिस्टर्बिंग इज़ दैट अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स फ्रॉम द रीजन, कंसोलिडेशन एफर्ट्स बाय डिफरेंट ट्राइबल एंटिटीज़ वर रिजल्टिंग इन सबटेरेनियन प्रेशर्स। तो मतलब ऐसी भी बहुत, मतलब इससे भी बड़ा डिस्टर्बिंग बात ये है कि वहाँ से ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं जिन्होंने हमें बताया है कि जो कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन का मतलब होता है वहाँ के लोगों को यूनाइट करने की कोशिश करना। तो ये जो मतलब एफर्ट्स लगाए जाते थे डिफरेंट ट्राइबल कम्युनिटीज़ के द्वारा, इससे क्या हो गया, आंतरिक प्रेशर मतलब बढ़ गया। सबटेरेनियन का मतलब होता है आंतरिक प्रेशर जो है वो बढ़ गया। एंड द रिजल्ट इज़ दैट मैनी इशूज़ विच वर डीम्ड सेटल सीम टू हैव बीन रीओपन। और इससे क्या हो गया, ऐसे जो विवाद जो डीम्ड सेटल हो गए थे, मतलब हालांकि जो सेटल हो गए थे, डीम्ड का मतलब होता है मतलब आमतौर पे देखें तो वो सेटल हो गए थे, लेकिन वो दोबारा से रीओपन हो गए। दिस अप्लाइज स्पेशली टू मणिपुर, मणिपुर में ऐसा ज़्यादा होता है। विच ऑफ लेट, ऑफ लेट का मतलब होता है पिछला जो उसका पास्ट है, जो फिर रिसेंट पास्ट है। देयर हैव बीन इंसिपिएंट साइंस ऑफ रिसर्जेंस ऑफ अल्ट्रा नेशनलिस्टिक टेंडेंसीज। तो वहाँ पे कुछ साइंस मिले, ठीक है, मतलब पहले कुछ साइंस मिलते थे जहाँ पे अल्ट्रा नेशनलिस्टिक टेंडेंसी जो है ना वो दोबारा से उभर के आ रही है, ठीक है। द कन्फ्रंटेशन बिटवीन मिटीज़ वर्सेस कुकी नागा अल्ट्रा रेडिकलिज्म एज एविडेंस इन मणिपुर दिस पास्ट वीक्स। लेकिन
अभी जो कन्फ्रंटेशन मतलब जो झगड़ा हो रहा है मीटी कम्युनिटी के बीच में और कुकी नागा के बीच में, अल्ट्रा रेडिकलिज्म, रेडिकलिज्म मतलब कट्टरवाद, दोनों के बीच में कट्टर झगड़ा हो रहा है। अपनी कम्युनिटी को दोनों जो है वो हाईफाई मान रहे हैं। ये भी पिछले कुछ हफ्तों में मणिपुर में दिखा है। नीड्स टू बी व्यूड इन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन प्लेन मिटीज़। इसे हमें किस नज़रिए से देखना चाहिए कि ये जो है एक बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट हो रहा है प्लेन मिटीज़ के बीच में। मिटीज़ जो लोग हैं वो प्लेन एरिया में रहते हैं मणिपुर में, और कुकी मिज़ो चिन जोमी नागा हिल ट्राइब और ट्राइबल जो लोग हैं उनके बीच में। बट वी विटनेस इन मणिपुर टुडे इज़ ए कन्फ्लिक्ट बिटवीन चार्ज्ड अप मिटी चैविनिज़म सीकिंग टू कंसोलिडेट देयर पोजीशन विद इन मणिपुर। अभी हम लोग मणिपुर में क्या देख रहे हैं कि यो मिटी चैविनिज़म मतलब होता है अपने जो रिलीजन है, अपनी जो कास्ट है उसको सबसे ऊपर मानना, ठीक है। और ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, मजबूत करने की कुछ कोशिश कर रहे हैं इनकी जो पोजीशन है मणिपुर में और अक्रॉस दी रीजन में, मतलब पूरे नॉर्थ ईस्ट में, इन अपोजिशन टू दी कुकीज़ मिज़ोज़ एंड अदर ट्राइब्स। अगर हम लोग अपोजिट मतलब इसके विपरीत बात करें तो कुकीज़ मिज़ोज़ और अदर ट्राइबल के नज़रिए में ये अपनी पोजीशन जो है वो स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। दी मिटीज़ में लैक ए सिग्निफिकेंट militaristic profile, but the Metis had earlier on developed a strategy of networking with other northeastern resurgent outfits and militant groups at one level। Metis में जो है ना वो जो मतलब मिलिटरिस्टिक प्रोफाइल है, मतलब जो इनकी जो ग्रुप है, मतलब एक आर्मी खड़ी करना वो काफ़ी कम है। लेकिन जो मिटीज़ है ना वो उन्होंने पहले ही जो है वो डेवलप्ड की थी स्ट्रैटेजी नेटवर्किंग की बाकी नॉर्थ ईस्टर्न जो रिसर्जेंट आउटफिट्स हैं या फिर जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनके साथ, एंड विद माओइस्ट ग्रुप्स इन दी हिंटरलैंड स्टेट्स ऑफ द कंट्री। और जो माओइस्ट ग्रुप है मतलब जो कम्युनिज़्म को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, जो हिंटरलैंड मतलब जो बीच का इलाका है मणिपुर का, वहाँ के उनके साथ इन्होंने अपना नेटवर्क बनाया हुआ है। तो ये एक मैटर ऑफ रिकॉर्ड है, मतलब ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए। तो मॉइस्ट मतलब मॉइस्ट आप जानते हो ना, जो कम्युनिस्ट लीडर था चाइना का, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, करंटली दी पोलराइजेशन बिटवीन दी मेजॉरिटी मिटी एंड दी अदर ट्राइबल कम्युनिटीज़ इन मणिपुर अपीयर्स टोटल एंड रिकॉन्कीएबल, ठीक है। तो अभी जो पोलराइजेशन मतलब जो डिवीज़न है, मेजॉरिटी जो वहाँ की है मिटी कम्युनिटी है और जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ के बीच में अभी जो डिवीज़न है ना मणिपुर में, ये हमें टोटल और इन इरिकॉन्किलिएबल है। मतलब इरिकॉन्किलिएबल का मीनिंग क्या होता है ये भी आप लोग लिख सकते हो। मतलब ये दोनों जो है ना वो कट्टर विरोधी हैं एक दूसरे के। नॉट विथ स्टैंडिंग मतलब इंस्पाइट ऑफ द पीस मूव्स बाय द सेंट्रल अथॉरिटीज़ फ्रेश आउटब्रेक्स ऑफ वायलेंस कॉन्टिन्यू। मतलब हालांकि नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब होता है हालांकि जो पीस है वो प्रोवाइड की जा रही है, मतलब शांति बनाने की कोशिश की जा रही है सेंट्रल अथॉरिटीज़ के द्वारा, लेकिन जो फ्रेश आउटब्रेक्स है ना वायलेंस का, मतलब वायलेंस मतलब जो खून खराबा हो रहा है वो अभी भी लगातार बना हुआ है। Relocation of the two communities is taking place vigorously with parts of the state being designated as Miti and Kuki respectively। Relocation मतलब एक जगह से दूसरी जगह ये जो कम्युनिटीज़ हैं वो मूव कर रही हैं डर की वजह से, वायलेंस की वजह से। vigorously मतलब लगातार ऐसा हो रहा है। with parts of the state being designated, कुछ मिटीज़ में जा रहे हैं, कुछ कुकी जो एरिया है वहाँ पे जा रहे हैं। The demand for a separate administration as a प्रीलूड टू द डिवीज़न ऑफ द स्टेट अलॉन्ग दिस लाइन्स इज़ करंटली गेनिंग मोमेंटम। तो ये जो डिमांड है ना कि हमें अलग से एक एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए एज ए प्रीलूड का मतलब होता है इंट्रोड्यूस करना, ठीक है, जिससे टू द डिवीज़न ऑफ द स्टेट। तो मतलब ऐसी डिमांड रखी जा रही है कि एक अलग से एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रोड्यूस किया जाए जो कि डिवीज़न करे स्टेट की अलॉन्ग दीस लाइन्स। मतलब मिटीज़ को अलग एडमिनिस्ट्रेशन संभाले और कुकी को अलग एडमिनिस्ट्रेशन संभाले, इन दोनों कम्युनिटीज़ को। ये बहुत ज़्यादा इस बात पे मोमेंटम हो रहा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा ये बात जो है ना वो धूल पकड़ रही है। द स्टेट गवर्नमेंट मोर स्पेसिफिकली द चीफ मिनिस्टर हैज़ कम अंडर सेवर अटैक बाय द कुकी ट्राइबल्स फॉर द ऑन गोइंग वायलेंस। जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, अगर हम लोग अपनी चीफ मिनिस्टर की बात करें तो उन पर बहुत ज़्यादा आक्रमण हो रहा है, अटैक हो रहा है, क्योंकि जो कुकी ट्राइबल्स हैं उनके द्वारा जो वायलेंस हो रहा है, ठीक है,
तो उसका जो जिम्मेदार है वो चीफ मिनिस्टर को ठहराया जा रहा है। दिस इज़ अकम्पनीड बाय एक्यूजेशंस दैट द पुलिस आर साइडिंग विद द मिटी अटैकर्स। और ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं। एक्यूजेशंस का मतलब होता है आरोप लगाना पुलिस के ऊपर कि जो पुलिस है वो मिटी कम्युनिटी के साथ मिली हुई है, मिटी के जो अटैकर्स हैं उनके साथ मिली हुई है। मिटी एलिमेंट्स इन टर्न हैव थ्रेटन टू फॉर्म ए सिविलियन डिफेंस फोर्स टू प्रोटेक्ट पीपल अगेंस्ट अटैक्स बाय कुकी मिलिटेंट्स। जो मिटी एलिमेंट्स हैं मतलब मिटी के जो लोग हैं वो हैव थ्रेटन टू फॉर्म ए सिविलियन डिफेंस फोर्स, वो इस बात के लिए डरा रहे हैं कि हम लोग एक सिविलियन डिफेंस फोर्स बनाएंगे ताकि हम लोग अपने लोगों को बचा सकें कुकी मिलिटेंट्स के अगेंस्ट। ओल्ड इशूज़ आर बीइंग रिसरेक्टेड। तो जो पुराने इश्यूज़ थे वो दोबारा से रिसरेक्टेड हो गए हैं, मतलब ज़िंदा हो गए हैं। सच एज बर्निंग ऑफ द हिस्टोरिक सेंटिनरी गेट इन लिजोंग विलेज बाय मिटी मिसक्रिएंट्स हो गए, मतलब जो गुंडे वगैरह होते हैं ना। तो जो पुराने इश्यूज़ थे वो दोबारा से स्टार्ट हो गए हैं। जैसे जो पुराना उनका गेट था मिट्टी में वो जला दिया गया मिट्टी मिसक्रिएंट्स द्वारा, दस शार्पनिंग दी डिवाइड। और इससे जो डिवीज़न जो है ना वो लगातार बढ़ रही है। Article 356 of the Constitution, alongside a demand by tribal groups such as Kukis, Chints, Mizos, Jumis, urging the center to give the region inhabited by them a separate administration, or being vociferously raised। vociferously मतलब जोरों शोरों से। तो जो आर्टिकल 356 है उसकी डिमांड हो रही है कि जो प्रेसिडेंट रूल है वो लग जाना चाहिए वहाँ पे, किसके द्वारा, कुकी कम्युनिटी के द्वारा, चिन्स, मिज़ोस, जिमोस के द्वारा। ये सेंटर को बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अर्ज कर रहे हैं। और इस चीज़ की भी डिमांड हो रही है कि उनको एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन दिया जाए। ये बात जो है वो काफ़ी ज़ोरों शोरों से उठाई जा रही है। अब हो गया वेइंग इन ऑन दी सोल्यूशंस, मतलब जो सोल्यूशंस हैं, जो इसका निवारण है उसके ऊपर जोर देना। दी होम मिनिस्टर अमित शाह रिसेंट विजिट टू मणिपुर प्रॉमिस्ड मच, but it is highly uncertain whether the solutions that he has proposed, which is the standard prescription in all such situations, are the right ones at this time। तो अभी जो रिसेंट विज़िट हुआ था मणिपुर में होम मिनिस्टर का, उन्होंने मतलब कुछ प्रॉमिस किया है, लेकिन ये अभी भी अनिश्चित है। अभी कुछ कह नहीं सकते कि जो सोल्यूशन उनके द्वारा प्रपोज किए गए हैं, जो कि मतलब स्टैंडर्ड प्रिस्क्रिप्शंस हैं, मतलब कहीं पे भी ऐसा कुछ होगा तो ऐसा ही बोला जाएगा। प्रिस्क्रिप्शन मतलब होता है इलाज किसी चीज़ का। तो ये क्या सही होंगे इस टाइम पे, ये देखना होगा। His announcement of judicial probe into the ethnic violence and of 3-member committee headed by a judge has been well received। तो उनकी जो अनाउंसमेंट है कि इसके ऊपर जुडिशियल प्रोव होगी, मतलब प्रोव का मतलब होता है इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, ठीक है। जो भी एथनिक वायलेंस हुआ है इसके लिए उन्होंने 3 कमेटी मेंबर बैठाए हुए हैं जिसमें एक जज है। तो इसको भी काफ़ी सही तरीके से देखा जा रहा है। हिज प्रपोजल फॉर द क्रिएशन ऑफ ए यूनिफाइड कमांड टू अवर सी सिक्योरिटी इन द स्टेट हाउएवर अफेयर्स ड्रैकोनियन इन द प्रिवेलिंग सर्कमस्टेंसेस, मतलब उनका जो प्रपोजल है अमित शाह का कि हम लोग एक यूनिफाइड कमांड बनाएंगे जो वहाँ की सिक्योरिटी को देखे स्टेट की, तो ये एक ड्रैकोनियन लग रहा है। ड्रैकोनियन मतलब ये एक खतरनाक डिसीजन लग रहा है। अभी जो वहाँ पे प्रिवेलिंग सर्कमस्टेंसेस है, प्रिवेलिंग मतलब अभी के वहाँ पे जो सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं। द अनाउंसमेंट ऑफ ए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी इनटू स्पेसिफिक इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस इज़ वेलकम मेजर। लेकिन ये जो मतलब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI को जो इसकी इंक्वायरी दी गई है, ये एक अच्छा स्टेप है। However, changing the Director General of Police who belongs to Kuki tribe on grounds of ineffectiveness may also serve to heighten the gap between the varying Miti and Kuki community। लेकिन क्या करना, वहाँ की जो पुलिस की जो हेड थी उनको हटा देना कि वो कुकी कम्युनिटी है इसको देख के, ठीक है। तो इससे जो गैप है दोनों के बीच में वो और ज़्यादा जो है वो बढ़ेगा, ठीक है। गैप बिटवीन दी वेयरिंग मिट्टी एंड कुकी कम्युनिटी। अब उसके बाद क्या है, सैनर वॉइसेस मस्ट टेक द लीड। सैनर वॉइसेस मतलब जो सही लोग हैं, जो सही स्टैंड ले रहे हैं, उनकी जो आवाज़ें हैं ना उनको लीड करना चाहिए, सही लोगों को लीड करना चाहिए। इसका मतलब ये है, सैनर मतलब जो सही है। वट इज़ नीडिड एट दिस टाइम इज़ फॉर सैनर वॉइसेस टू प्ले ए लीडिंग रोल। मतलब अभी किस चीज़ की ज़रूरत है कि जो सैनर वॉइसेस है ना वो एक लीड रोल प्ले करें। नाउ विथ स्टैंडिंग मतलब इन स्पाइट ऑफ
द फैक्ट दैट द नॉर्थ ईस्ट हैज़ बीन स्पेयर्ड सीरियस वायलेंस फॉर सम ईयर्स नाउ। मतलब जो नॉर्थ ईस्ट है, स्पेयर्ड का मतलब होता है रोकना, वहाँ पे जो वायलेंस था वो रुका हुआ था पिछले कुछ सालों से। द रियलिटी इज़ दैट देयर इज़ स्टिल ए वोलाटाइल रीजन। लेकिन रियलिटी ये है कि अभी भी जो एक नॉर्थ ईस्ट रीजन है ना, एक वोलाटाइल रीजन है। मतलब वोलाटाइल मतलब बहुत ही कमज़ोर रीजन है, जहाँ पे कभी भी झगड़ा हो सकता है, कभी भी वायलेंस हो सकता है। इट इज़ इन द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग एंड अडॉप्टिंग टू न्यू एवर सर्कमस्टेंसेस। वो एक प्रोसेस में है कि वो नई जो सर्कमस्टेंसेस है, कंडीशंस हैं, उनको अडॉप्ट कर सके। वट सेंटर नीड्स टू अचीव इज़ एन ऑप्टिमल पोजिशनिंग इवन इफ़ इट मे सीम लाइक गिविंग फॉर टू मैनी कंसेशंस। तो सेंटर को क्या ज़रूरत है कि वो एक ऑप्टिमल पोजीशनिंग, मतलब एक आशावादी पोजीशन ले, इवन इफ़ में सीम लाइक गिविंग फॉर टू मैनी कंसेशंस। चाहे उसको मतलब हालांकि वो ऐसा दिख रहा है कि वो बहुत ज़्यादा जो है वो कंसेशंस देने की कोशिश कर रहा है, मतलब छूट देने की कोशिश कर रहा है मणिपुर के लोगों को। दिल्ली इज़ ऑन टेस्ट एज to how it would adjust or react to the new situation that has presented itself। तो दिल्ली का अभी जो है ना असली टेस्ट हो रहा है कि जो नई सिचुएशन बनी हुई है मणिपुर में उसको वो कैसे डील करेगा। दिस डिमांड्स इनोवेटिव थिंकिंग। इसके लिए जो है ना एक इनोवेटिव थिंकिंग की ज़रूरत है, मतलब एक नई थिंकिंग की ज़रूरत है। इवन एज स्टेट्स इन द रीजन क्रेव ग्रेटर ऑटोनॉमी, द प्रोसेस of achieving a proper equilibrium requires both sensitivity and out of the box thinking। हालांकि जो इवन एज स्टेट्स इन द रीजन क्रेव ग्रेटर ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी मतलब इंडिपेंडेंट, तो वहाँ पे जो स्टेट है ना, जितनी भी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनको मतलब काफ़ी ज़्यादा ऑटोनॉमी मिली हुई है, इंडिपेंडेंट मिली हुई है। लेकिन अगर हमें एक प्रॉपर इक्विलिब्रियम, मतलब उनको इक्वली जो है वो रखना है सारी स्टेट्सों को, तो इसके लिए सेंसिटिविटी भी चाहिए, मतलब सुलझा हुआ जो है वो डिसीजन लेने की ज़रूरत है, और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी चाहिए, कुछ हट के सोचने की ज़रूरत है। अंडरस्टैंडिंग कल्चरल फैक्टर्स और क्रिटिकल, वहाँ पे जो कल्चर है उनको हमें अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, स्पेसिफिकली इन टाइम्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। हालांकि उस टाइम पे जब पे काफ़ी ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं। द मिटी वर्सेस ट्राइबल डिवाइड इज़ बोथ ए कल्चरल एंड सोशियोलॉजिकल फिनोमिना। जो मिटी और कुकी कम्युनिटी के बीच में डिवीज़न है ना, ये एक कल्चरल फिनोमिना भी है और सोशल फिनोमिना भी है। ए सोल्यूशन डिमांड्स ए कम्बिनेशन ऑफ एडजस्टिंग टू रियलिटीज़। सोल्यूशन इसका ये होगा कि जो वहाँ पे रियलिटी है उसको एडजस्ट करना होगा, coupled with an understanding of moral imperatives of the numerous tribal communities that dot the northern eastern landscape। और इसके साथ साथ हमें क्या करना होगा, जो वहाँ के जो moral imperatives हैं, मतलब जो ज़रूरी चीज़ें हैं, और जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं जो कि वहाँ पे जो है ना वो डॉट मतलब वहाँ पे जो दरारें पैदा करती हैं उनको हमें देखना होगा, एडजस्ट करना होगा। दी आर्ट इज़ टू कम अप विद एन अरेंजमेंट इन विच बोथ आर मोर पार्टीज टू द डिस्प्यूट थिंक दैट इट इज़ द बेस्ट फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस तरह से हमें चीज़ें करनी होगी कि जितनी भी जो वहाँ की जो कम्युनिटीज़ हैं वो ये सोचें कि उनके हिसाब से सही हो रहा है। ए सोल्यूशन टू द मणिपुर इम्ब्रोगोलियो, इसका मतलब क्या है? इम्ब्रोग्लियो का मतलब होता है उलझन। तो वहाँ पे जो टेंशन चल रही है ना उसका क्विक सोल्यूशन लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इफ़ ए सेटिस्फैक्ट्री सोल्यूशन इज़ नॉट फाउंड अर्ली, अगर हमें कोई भी सेटिस्फैक्ट्री सोल्यूशन जल्दी से जल्दी नहीं मिला, इट कुड एक्सक्राबेट सेंट्रीफ्यूगल टेंडेंसी। इससे क्या, एक्सक्राबेट का मतलब होता है बढ़ना, इससे जो सेंट्रीफ्यूगल टेंडेंसीज़ हैं, मतलब जो दूर दूर की जो कम्युनिटीज़ हैं वो क्या करेंगी, दैट हैव नॉट इंटायरली बीन डिसिपेटेड, जो कि पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई हैं, ठीक है, डिस्पाइट द बेस्ट एफर्ट ऑफ सक्सेसिव गवर्नमेंट्स। हालांकि जो वहाँ की गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत सारे एफर्ट लगाए हैं, एंड द रीज़न ओवर दी पिछले 75 ईयर्स से। द रीज़न इज़ बी सेट विद पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कल्चर ऑफन कन्फ्रंटिंग ईच अदर। ये जो रीज़न है नॉर्थ ईस्ट का, वहाँ यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर के लोग रहते हैं जो कि एक दूसरे से कन्फ्रंटिंग करते रहते हैं, मतलब झगड़ते रहते हैं। दिल्ली हैज़ कंसिस्टेंटली ट्राई टू अवॉइड एंड एडवर्सरियल पॉलिसी। दिल्ली जो है ना मतलब लगातार जो है वो विपरीत, एडवर्सियल मतलब जो विपरीत पॉलिसी हो उसको अपनाने में जो है ना अवॉइड करती रही है। एंड इंस्टेड हैज़ सॉट डायलॉग, और वो ज़्यादातर डायलॉग करने की कोशिश करती है, बातचीत करने की कोशिश करती है। दिस इज़ स्टिल द बेस्ट रेमेडी अवेलेबल वाइल अवॉइडिंग एनी इंप्रेशन ऑफ वीकनेस ऑन द पार्ट ऑफ दिल्ली। तो ये मतलब एक बहुत अच्छी रेमेडी है, इलाज है, अगर कोई भी जो है वो वीकनेस नहीं दिखाना चाहती है दिल्ली नीड्स टू एक्नॉलेज टू इटसेल्फ दैट द सिचुएशन इन मणिपुर पोजेज ए प्रॉब्लम ऑफ नो मीन मैग्नीट्यूड। तो दिल्ली को इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है, जो कि जो सिचुएशन बनी हुई है ना मणिपुर में, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एन आंसर हैज़ टू बी फाउंड सूनर रैदर दैन लेटर बिफोर इट इग्नाइट सिमिलर कॉन्फ्लिक्ट्स एल्सवेयर इन द रीजन वेयर सच टेंशंस आल्सो लर्क। तो इसका हमें जवाब जल्दी से जल्दी ढूंढने की ज़रूरत है,
इससे पहले कि इस रीजन में और ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स बढ़ जाएं, झगड़े बढ़ जाएं, ठीक है, और ज़्यादा टेंशन्स बढ़ जाएं, ऑल कम्युनिटीज़ अक्रॉस द रीजन क्रेव सिक्योरिटी, ठीक है, सभी जो कम्युनिटीज़ हैं ना रीजन में, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। द इम्प्रेशन दैट दिल्ली इज़ न्यूट्रल इन एनी कन्फ्लिक्ट एंड इज़ ओनली ऑन द साइड ऑफ जस्टिस हैज़ टू बी प्रॉपरली कम्युनिकेटेड। तो ये जो इम्प्रेशन बनाई जाती है दिल्ली को लेके कि दिल्ली जो है वो हर जगह न्यूट्रल रहती है, सामान्य रहती है, ठीक है, तो इस चीज़ को प्रॉपरली उनको कम्युनिकेट करना होगा, बताना होगा। द की टास्क फॉर दिल्ली would be seen to act on the basis of our reaching moral principles without however making a virtue of such principles। तो दिल्ली के लिए मेन टास्क क्या होगा कि टू सीन टू एक्ट, कि वो किस तरह से एक्ट करती है मॉरल प्रिंसिपल्स पे, ठीक है, विदाउट मेकिंग वर्च्यू ऑफ सच प्रिंसिपल्स, उनको उन प्रिंसिपल्स को ज़्यादा दिखाए बिना। टुडे देयर इज़ इनफ कॉमन पर्पस एंड प्रिंसिपल्स अक्रॉस द पार्टीशन डिवाइड, वट इज़ ऑफन absent इज़ वीक डेमोक्रेटिक रिजॉल्व एंड एन एबिलिटी टू एक्ट इन द शेयर्ड नेशनल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे अभी जो है ना एक टुडे देयर इज़ इनफ कॉमन पर्पस, मतलब अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा जो है वो कॉमन पर्पस है, एक ही लक्ष्य है, एंड और प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं अक्रॉस दी पार्टीशन डिवाइड, ये जो डिवाइड हुआ है, बट इज़ ऑफन absent इज़ ए वीक डेमोक्रेटिक रिजॉल्व। लेकिन सब मतलब कमी किस चीज़ की है कि एक डेमोक्रेटिक सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं हम लोग, और एंड एन एबिलिटी टू एक्ट इन दी शेयर नेशनल इंटरेस्ट, और हम लोग नेशनल इंटरेस्ट के शेयर में जो है वो एक्ट नहीं कर पा रहे हैं, इस चीज़ की जो है वो कमी है। तो ये था आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल, इसको खुद से पढ़ना, टेलीग्राम लिंक मैं दे दूंगा, उसको सब्सक्राइब कर लेना, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। जय हिंद।